आग लगी है ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहने के बाद। आशुतोष रुक रहे हैं, न सारिका पासवान रुक रही हैं। तेजस्वी में संभावना है मुख्यमंत्री बनने। क्या पासवान नहीं बनेंगे? कोसों दूर है। मुकेश सहनी रहेंगे ना साथ में, कहा कि एनडीए वाला भी बुला रहा है। मतलब आप चिराग का भी भविष्य नहीं देखते हैं? ना, कोई भविष्य नहीं है। साधु यादव के रहते उनके बड़े भांजे को पे जान का खतरा है। ब्रह्मेश्वर मुखिया आप हम लोगों के बीच नहीं है। जो आपके बीच नहीं है उनका सम्मान होना चाहिए। जो लोग भी छिया लेदर कर रहा है नहीं होना चाहिए। ना नीतीश बनेंगे ना चिराग पासवान बनेंगे तो बनेगा कौन अगर एनडीए के? कांग्रेस ने परेशान करके रख दिया है। मुकेश सहनी कहते हैं कि हम 60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव वीडियो कॉल पे बतिया रहे हैं अखिलेश यादव से, कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। तो रिश्तेदारी तो आपसे भी है ना? तो हमसे भी बात होता है, हम काहे के ढोल पीटेंगे। कथावाचक यादव थे, ब्राह्मण के गांव में भगवत गीता करने के लिए गए थे कि जब जाति पता चली कि वो यादव है तो उनका सर मुंडवा दिया गया। इधर चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है। तो ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, कोसों दूर है। चिराग पासवान नहीं बनेंगे? कोसों दूर है। आप कह रहे हैं ना नीतीश बनेंगे ना चिराग पासवान बनेंगे तो बनेगा कौन अगर एनडीए के? कोसों दूर है, कोसों दूर है, बता देते हैं। मतलब आप चिराग का भी भविष्य नहीं देखते हैं? ना, कोई भविष्य नहीं है। कोई भविष्य नहीं है। चिराग का भी कोई भविष्य नहीं है ना। लेकिन देखते हैं कितना भीड़ जुटता है चिराग पासवान के रैली में। के मुंह मारिए ना। भीड़ तो सिनेमा वाला भी भीड़ लगाता है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है क्या? बहुत नचनिया बजनिया भी भीड़ लगाता है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है क्या? अब आते हैं महागठबंधन पे। एनडीए की बात तो हमने कर ली, महागठबंधन का क्या हाल है? वहाँ पे तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं अब रिश्ता नहीं रहा ना पार्टी से ना परिवार से, लेकिन फिर भी बतौर पॉलिटिशियन महागठबंधन में क्या देखते हैं? सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को या सबसे बड़े राजनीतिक परिवार को कांग्रेस ने परेशान करके रख दिया है। मुकेश सहनी कहते हैं कि हम 60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये मीडिया के लोग बोलते हैं, मुकेश नहीं बोलते हैं। मीडिया के लोग बोलते हैं। मुकेश को जो बोलना है, जो कहना है, वो पार्टी में उन्होंने रख दिया है और पार्टी के नेतृत्व के साथ है उनकी रोज बात होती है, डेली साथ घूमते हैं, तो वो अलग विषय है। मांगना, डिमांड करना, अगर बच्चा जो है रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो उसी तरह से जो भी पार्टी है, छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो सब अपना सिस्टम काम कर रही है। तो उस काम में लगे हैं मुकेश जी। कांग्रेस पार्टी तो पहले ही से है, वो तो गठबंधन में पहले से है। 70 सीट डिजर्व करती है कांग्रेस। 70 सीट तो हमारे समय से नहीं मिलेगा, क्योंकि 70 सीट पाने की वजह से ही पिछला बार सरकार नहीं बनी थी। तो इस बार लोग नाप तौल के, ठोक ठेठा के काम कर रहे हैं। तो ये जानकारी है। मुकेश सहनी रहेंगे ना साथ में, कहा कि एनडीए वाला भी बुला रहा है। बिल्कुल नहीं। वो उनका स्पष्ट मानना है मुकेश सहनी का कि बीजेपी ने हमको धोखा दिया है, हमारी पार्टी तोड़ दिया है। और उनका एक डिमांड है, उनका एक मलाह और सहनी समुदाय का जो आरक्षण का मामला है, वो मामला उनके साथ है। और वो मामला सरकार, डबल इंजन की सरकार ने पूरा नहीं किया है, इसलिए वो अपना आरक्षण के लेकर के वो चिंतित है। और जो उनको आरक्षण देने का वादा करेगा उसके साथ वो रहेंगे। तेजस्वी में संभावना है मुख्यमंत्री बनने की? ये तो अभी जनता ना बनाएगी, हम थोड़ी बनाएंगे। नहीं, 2 बार नेता प्रतिपक्ष बन गए, 2 बार डिप्टी सीएम बन गए। वो तो देखिए, वो तो अंक गणित पर होता है। जिसका अंक गणित आएगा वो अपना सरकार बनाएगा। कैसा कर रहे हैं? अब कैसा कर रहे हैं हमसे बेहतर तो मीडिया के लोग जान रहे हैं। अरे आप बतौर पॉलिटिशियन बता दीजिए। बतौर पॉलिटिशियन का मैंने, हम तो बोलिए रहे हैं कि हम बिहार के धरती पर हैं तो हम देखिए रहे हैं, लेकिन हमसे बेहतर तो मीडिया के लोग जान रहे हैं। भूमिका निभा रहे हैं ठीक से? अब इसमें भूमिका क्या निभाना है? हम तो न पार्टी में है न परिवार में, तो हम तो देखिए कि ना बताएंगे कि भाई जो चल रहा है, देख रहा है, वही बोल रहे हैं। लालू जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। बधाई है। हाँ, बधाई है उनको, बहुत बहुत बधाई है कि वो पार्टी और परिवार सबको बचाए हैं। लेकिन परिवार, चलिए आप ही ने परिवार की बात कर दी। तेज प्रताप यादव वीडियो कॉल पे बतिया रहे हैं अखिलेश यादव से, अच्छी बात है। कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। अच्छी बात है, रिश्ता है। हाँ, रिश्तेदारी है ना भाई। तो रिश्तेदारी से, रिश्तेदारी में बात नहीं होगा तो किससे बात होगा? तो रिश्तेदारी तो आपसे भी है ना? तो हमसे भी बात होता है, हम काहे के ढोल पीटेंगे? आप तो कंधा पे घुमाए हैं। ना, वो ठीक है, वो सही बात है। बच्चे हैं हमारे सामने सब,
आज भी मैं बोल रहा हूँ कि सब बच्चा है हमारे सामने सब बच्चे ही हैं, चाहे कोई भी है, वो सब बच्चे हैं। तो तेज प्रताप यादव को अगर लड़ते हैं, अगर घोषणा करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो साधु यादव मदद करेंगे, और नहीं भी मदद करेंगे तो मान लीजिए शुभकामना देंगे कि हाँ भाई जीतिए? देखिए, हमारे समझ से ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। इस खाली मीडिया के उपज है और मन महलाने वाली बात है, और कुछ नहीं है। मतलब नहीं होने जा रहा है क्या? तेज प्रताप चुनाव नहीं लड़ेंगे? ना, सवाल नहीं उठता है। कह रहे हैं भाई, डेली मीटिंग कर रहे हैं। बोलने दीजिए, बोलने से क्या होता है। हाँ, कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा। नहीं लड़ेंगे तेज प्रताप? कल वीडियो कॉल पे भी अखिलेश जी पूछ रहे थे तो बोले कि हाँ हम लड़ेंगे। कहाँ बोला है कि हम चुनाव लड़ेंगे? वो बोला है कि चुनाव से पहले हम मिलेंगे। हाँ, आपसे मिलेंगे। हाँ, आपसे मिलेंगे लखनऊ आके। हाँ, तो मीडिया में तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई 5 लोग हैं जो हमको पार्टी या परिवार से दूर करवा दिया। तो जो लोग 5 लोग हैं, वो लोग का नाम खोलना ना चाहिए। ये कौना दिन रात खातिर छुपा के रखा है भाई? अगर तुम पॉलिटिशियन हो और तुमको किसी प्रकार का गड़बड़ी महसूस हो रहा है, तो तुम नाम खोलना चाहिए। तब ना लोग जानेगा, बिहार के लोग समझेगा कि बात सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। एक चीज उन्होंने और कहा कि जान का खतरा है, मेरी सरकार मेरी सुरक्षा बढ़ाए। तो साधु यादव के रहते उनके बड़े भांजे को पे जान का खतरा है। क्या कहेंगे साधु यादव? नहीं, खतरा देखिए, अगर उसके मन में अगर ऐसा लगता है कि खतरा है, तो पुलिस प्रशासन सरकार से डिमांड कर सकता है, इसलिए कि एक्स मिनिस्टर भी है और विधायक भी है। नहीं, मुझे याद है शायद अनीशाबाद या गर्दनीबाग का ही मामला था, आज से 5 साल पहले का। हाँ, फुलवारी का मामला था, जब एक थानेदार ने तेज प्रताप को पहचानने से इनकार कर दिया और तेज प्रताप रौद्र रूप में थाना पहुंचे तो साधु यादव वहाँ पे मौजूद थे। हाँ, और उस समय नहीं थे, हमको बुलाया था। हाँ, आपसे मदद मांगी थी, आपको बुलाया था, आप गए थे। हाँ, उस समय आप दोनों की बात, तो वही मैं कह रहा हूँ। भी हुआ, वो रास्ता भी निकल गया। वहाँ डीएसपी रमाकांत जी थे और रास्ता आलम था वहाँ इंस्पेक्टर। तो हम गए, सब उनका रास्ता सोल्यूशन जो है निकल गया। जिस काम के लिए वो थाना पर धरना दिए हुए थे, तो वो काम हो गया था। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब उस समय साधु यादव मुसीबत में खड़े हो गए, तो अब कोई मुसीबत आएगी तेज प्रताप पे तो खड़े होंगे। अब सवाल है, हम तो भाई गार्जियन के तौर पर हम हैं, तो हमको तो सब देखना ही है। ना रहते हुए भी भी देखना पड़ता है। बच्चे हैं, कोई बात हो, कोई झंझट हो तो लोग बोलता है, तो हमको तो करना ही पड़ता है। चलिए, अब ज़्यादा इस मैटर को नहीं खींचेंगे। आखिरी मैटर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर है। चुनाव के समय एक आग लगी है ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहने के बाद। आरजेडी की प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। उसके बाद ब्राह्मण भूमियार समाज के संरक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, उन्होंने कहा, उनके आईटी सोशल मीडिया से ये शेयर किया गया, साया और साड़ी खोल देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने इससे डिनाई किया, लेकिन उसके बाद मामला बढ़ा। अब ना आशुतोष रुक रहे हैं, ना सारिका पासवान रुक रही हैं। आरजेडी ये कह रही है कि ऐसे लुच्चे लफंगे को देख लिया जाएगा। क्या कहते हैं इस मैटर? देखिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया आप हम लोगों के बीच नहीं है, आप मैंने समझ लीजिए। और जो आपके बीच नहीं है, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर आपके बीच रहते तब कोई बात होती। जब आपके बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक है। और इससे जो है, जो लोग भी छिया लेदर कर रहा है, नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आशुतोष की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, वो हमने तो देखा नहीं है। और जो आप बोल रहे हैं, हम ये सब चीज़ देखे नहीं है, लेकिन आपके बोला हुआ बात पर हम बोल रहे हैं। नहीं, उसके बाद ये कहा गया सारी साया खोल दिया जाएगा, रेल दिया जाएगा। उसके बाद सारिका पासवान जाती हैं, SC/ST में के तहत केस दर्ज करती है। जिस आयोग में चिराग के जीजा अध्यक्ष है और जीतन राम मांझी के दामाद उपाध्यक्ष है, वहाँ पे भी जाके कंप्लेन करती हैं। और उसके बाद आशुतोष की तरफ से कहा जाता है कि अगर माफ़ी नहीं मांगा गया तो औकात में ला देंगे। सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि बोली चाली भाषा जो है ना, चाहे पुरुष के साथ हो या महिला के साथ हो, नहीं होना चाहिए। और एक और घटना इटावा में भी इसी तरह की हुई। कथावाचक यादव थे, ब्राह्मण के गांव में भगवत गीता करने के लिए गए थे। कहा यह जा रहा है कि जब जाति पता चली कि वो यादव है, तो उनका सर मुंडवा दिया गया, नाक रगड़वाया गया। इस घटना को किस तरह देखते हैं? देखिए, ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण
देखिए, किसी भी घटना को हम सही नहीं मानते हैं, गलत मानते हैं। सामाजिक समरसता को बनाना चाहिए कि सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाहिए। अगर बिगड़ेगा तो सबका नुकसान है, और शांति जब भंग हो जाएगा तो कोई चैन से नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह का जो लोग भी काम कर रहे हैं वो गलत है। एक आखिरी सवाल आपसे, हालांकि दोनों प्रकरण पे आरजेडी की ओर से ये कहा जा रहा है कि 90 के पहले का बिहार नहीं है, ये 90 का बाद का बिहार है। अगर बहुजन एक हो गए तो भारी पड़ेगा। तो रोका कौन है? बहुजन को एक होने के लिए किसने रोका है? आप एक हो जाना चाहिए। ये रोका कौन है? माने एक हो जाना चाहिए। कौन रोका है? आप एक हो जाइए, अच्छी बात है। चलिए, साधु यादव थे हमारे साथ, कई मुद्दों पे हमने इनसे बात की। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।